अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नाजरीन, आज का जो मौजू है जिस पर बात करेंगे वो है कैंसरियन। कैंसरियन के हवाले से अगर हम बात करें तो जुलाई का महीना कैंसर हजरात के लिए कैसा रहेगा। हे वाले लोग ही होते हैं। और अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियोस की तो हमने एरीज, टॉरस और जेमिनी अपलोड है, वो जाके आप देखें कि उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। लेकिन इसमें बात हम कैंसर की करेंगे। कैंसर वाटर साइन है, इसके मामलात कैसे रहेंगे, इसकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीलियां जुलाई के अंदर आने वाली हैं, इसमें मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सबकी जो रीडिंग है, सीक्रेट ट्रेड्स हैं, उस पर बात करेंगे। ट्रैवल हो गया, आपकी मोहब्बत के मामलात हो गए, आपके जो समझ लें कि कोई पार्टनरशिप पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जो रिलेशन बनता है या बिजनेस पार्टनरशिप है या बिजनेस जॉब के वाले से बात करें, वो सारी बातें करेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप ठीक हैं? खैरियत से? जबरदस्त सर। अच्छा सर का एक हमने नया टिकटॉक देखा मुसव्वर शाह के नाम से, पता नहीं कौन साहब है जिन्होंने बना ली है और शाहजी इसमें बैठे होते हैं। तो सर जरा इस पे भी क्लैरिटी दें कि आपका नंबर नहीं कौन सा है? बिल्कुल, मेरा जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चलता है, जो फलक के चैनल पे चल रहा होता है, 948375, ये मेरा अपना है ऑफिशियल नंबर। या वो नंबर जो कि मेरी अपनी वेबसाइट पे होते हैं zinjani.pk के ऊपर, या मेरे जो अपना यूट्यूब चैनल है ज़िंजानी टीवी, उसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं। इसके अलावा दीगर और कोई नंबर्स नहीं है हमारे। तो इस एतबार से हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने जब भी कोई नंबर्स लेना है तो आप यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनसे आप नंबर लिया करें, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो मेरे अपने हैं। अपने। अब हम अगर कैंसर की बात करें तो कैंसरियंस वालों के लिए आप यूँ देखेंगे, ये जो मंथ ऑफ जुलाई है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक ऐसा महीना है जो कि कुदरत ने इनकी ज़िंदगी में इनाम के तौर के पर दिया है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में 12 साल के बाद इनके नसीब का सितारा जहन के घर में शर्फी पोजीशन पे है। नसीब का प्लानट इनके जायचे में जब शर्फी पोजीशन पे होगा तो इनको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अवामिल की तरफ लेके जाएगा जो कि रूहानियत के हों, कुशादगी के हों, खैर बरकत के हों, स्पिरिचुअलिटी के हों, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, और कहीं ना कहीं पे अपनी ज़ात से लोगों को तमीरी सोच की तरफ लेके आना। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बाहर निकल आएंगे जो कि दुनियादारी की हैं। बहुत सारी ऐसी फ़िक्रमंदियों और तफक्कुरात से बाहर निकल आएंगे जो कि इनके ज़हन के ऊपर किसी न किसी वजह से हावी थी, मुसल्लत थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में मुस्बत अप्रोच, मुस्बत सोच, तमीरी सोच और अपनी ज़ात से लोगों को कुछ ना कुछ ब्लेस्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह के अवामिल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे जो कि इनकी ज़िंदगी में इनको इज़्ज़त और मर्तबे की बुलंदी की तरफ लेके जाए। इनकी ज़िंदगी में हसूल मुलाज़मत का लिखा जाना है। इनकी ज़िंदगी में अगर ये लोग किसी प्रमोशन, किसी इंसेंटिव या किसी नए करियर या नई जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मंथ ऑफ जुलाई में कोशिश करने से इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई एक और खुशबख्ती भी इनकी ज़िंदगी में लेके आ रहा है। और वो खुशबख्ती है इनके जायचे में मरकरी का रेट्रोगेटेड होना और फिर यहाँ से ज़हन के घर से निकल के वापस पलट जाना जायचे के 12वें घर में। और 12वें घर में मौजूद इनका पैसे का जो प्लानट है उसका मंथ ऑफ जुलाई में कमज़ोर कैफियत से निकल के इनके जहन के घर में आ जाना। यहाँ पे सन की पोजीशन जब इनके जहन के घर में आएगी 16 ऑफ जुलाई के बाद से, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। माली तौर पे मुश्किलात से ये लोग बाहर निकलना शुरू होंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो इनसिक्योरिटीज़ इनके जहन में थी वो इनसिक्योरिटीज़ इनकी ख़त्म होना शुरू होंगी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स का सोच सकते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नए कहीं ना कहीं पे शराकत दारी का सोच सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ मिल के और लोगों के नसीब से पैसा बनाना नजर आता है। फिर कैंसरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो माह जुलाई इस एतबार से खूबसूरत और पॉजिटिव महीना भी नज़र आता है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई इनको खुदा न खास्ता मसला चल रहा है ज़वाजी ज़िंदगी में, इनकी मैरिटल लाइफ में कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई बिला वजह की अदावत है, नाचाकी है, या कोई सेपरेशन चल रही है, तो ये महीना दिलों के मिलने का महीना है। ये महीना हासदीन के ज़ेर होने का टाइम है। ये महीना इनकी ज़िंदगी में ख़र्चों, बीमारियों, परेशानियों, तफ़क्कुरात के ख़त्म होने का टाइम है। ये मंथ इनकी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर ऐसे लोगों के लिए जो कि अनमैरिड हैं, कैंसर ज़ोडिक साइन है और अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते को लेके परेशान है, फ़िक्रमंद है, और इनकी शादी की बात किसी जगह चल रही थी लेकिन वो बिला वजह रुक गई, या बिला वजह उसमें कहीं ना कहीं पे कोई रुकावट आ गई, या कहीं से कोई चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पा रही। कैंसर ज़ोडिक साइन है तो इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई में जैसे ही सन इनके जहन के घर में आएगा तो इनको ज़िंदगी में इस एतबार से भी खुशहाली नसीब होना शुरू होगी। तो मंथ ऑफ जुलाई का जो इख्तिताम है वो इनकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से, रिश्तों के लिबास से कुशादगी, खैर बरकत और पॉजिटिविटी की तरफ इनको लेके जाना शुरू करेगा।
फिर मंथ ऑफ जुलाई में देखा जाए तो मंथ ऑफ जुलाई इनकी ज़िंदगी में इनके चौथे घर का हाकिम सितारा और इवन 11वें घर का हाकिम सितारा मूव कर रहा है पैसे के घर में। वीनस का पैसे के घर में आना इस चीज़ की कुशादगी और खैर बरकत भी लिए हुए नजर आता है कि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे ज़राए आमदन से पैसा बनाएंगे जो कि एग्रीकल्चर में है, ट्रेड में है, प्रॉपर्टी में है, व्हीकल में है, या अजनास में है, या फिर ऐसे बिजनेसेस में है जो कि स्पेयर पार्ट से रिलेटेड हो, जो कि किसी भी तौर के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जो कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं। इससे रिलेटेड चीज़ों में भी ये लोग ज़िंदगी में पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। कैंसरियंस वालों के चार्ट में अगर हम लोग मज़ीद कुशादगी और मज़ीद खैर बरकत देखें तो इनकी ज़िंदगी में अपनी औलाद को लेकर जो फ़िक्रमंदी थी, औलाद की नाफरमानी को लेकर जो बिला वजह की एक स्ट्रेस डिप्रेशन वाली कैफियत थी, ये उससे किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा जहनी तौर पर सुकून में आएंगे। इनके मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में जो अदावत थी, जो बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन थी, वो कैफियत से ये लोग बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये वो खुशबख्तियां हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में इनको अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे अच्छा, ये इनाम के तौर पे ये नसीब पूरा होगा। मंथ की इसमें मिड भी आप बताते थे ना पहले के 15 तक हम। मिड तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी इसके बाद कि पैसे के एतबार से 16 ऑफ जुलाई के बाद ओके से, पैसे के एतबार से 16 ऑफ जुलाई के बाद से इनको बरकत है। बरकत है। उससे पहले बाकी बरकतें तो हैं लेकिन पैसे को लेके चीज़ें थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगी। ठीक है। मतलब इज्जत, कुशादगी, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ज़हनी तौर के ऊपर सुकून, मुस्बत पहलू, नसीब की कुशादगी और कहीं ना कहीं पे बिरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश के ऊपर अमल पैना होना, ये नेकियां ज़रूर हैं लेकिन पैसे के एतबार से खर्चे चलते रहेंगे। उस एतबार से ये थोड़ा सा फिक्रमंद होंगे, लेकिन वो फिक्रमंदी ख़त्म होगी 16 जुलाई के बाद से। ठीक है। जब पैसे का प्लानट इनके कमज़ोर कैफियत से बाहर निकल आएगा। इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, एहतियात इनकी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। इनको अपनी ज़िंदगी में कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहिए बिजनेस को लेकर, नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए वरना वो कर्जा जो है वो वापस नहीं मिल पाएगा। इनको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ से पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं सिर्फ ये उन्हीं तक महदूद रहें, जो चीज़ें पहले से इन्वेस्टेड हैं ये उसी को ही संभाल के लेके चलें। पहले 15 दिन के बाद जो भी चीज़ें इन्होंने करनी है वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में फिर ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पॉजिटिव होंगी माशाल्लाह। तो ये पूरा महीना अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कुशादगी और खैर व बरकत के लिए ये अगर सदका देना चाहें तो इनका जो सदका बनेगा वो सदका बनता है डेली बेसिस के ऊपर। ये रोज़ अल्लाह की जो मखलूक है, चरिंद परिंद हैं, हशरात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको ये अजनास डालना शुरू करें। ठीक है। अब उस अजनास में ये 7 रंग के मुख्तलिफ अजनास इकट्ठे कर लें और रोज़ उसमें से 2 मुठियाँ निकाल के अपने घर की छत पर या बाहर किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े, परिंदे, हशरात उलट जाते हों, वाफिर मिकदार में। उनको रिस्क डालना इनकी ज़िंदगी में खुशहादगी अता करे। मतलब ये जो टाइम है पूरे जुलाई के अंदर, पूरे मंथ ऑफ जुलाई, सबसे ज़्यादा एहतियात क्या देखते हैं? जो देखिए सबसे ज़्यादा इनकी जो एहतियात है ना वो इनकी है इमोशनल कंडीशन। अच्छा। मतलब ना ही पैसे वाइज इनको कोई मसला होगा, इवन जो कमज़ोर टाइम है उसमें भी, ना ही मरकरी की रेट्रोगेशन जो है वो इनके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। इनके लिए जो एहतियाती अवामिल बनेंगे पूरे मंथ ऑफ जुलाई में वो बनेंगे जज्बाती कैफियत के तौर से, और वो भी पूरा महीना नहीं, सिर्फ गिनती के कोई 8 दिन, और उनमें जो टाइम आएगा वो आएगा 2, 3, 4 नहीं 2, 3, 4 नहीं, ये जाके आएगा 4, 5, 6 4, 5, 6 जुलाई, फिर उसके बाद है 12, 13 जुलाई, और फिर जाके है 27, 28, 29 जुलाई। इसमें एहतियात ये जो टाइम है इसमें इनको थोड़ा सा एहतियात करनी है जज्बाती तौर के ऊपर। लोग इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोग इनको जहनी तौर के ऊपर हाईजेक कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, और ये लोगों की बातों में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनका इनको बाद में एहसास होगा। तो ये 8 दिन इनको जो है थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है, और जो सदका मैंने इनका बताया वो सदका करने से इंशाल्लाह इनकी ये केयर ऑटोमेटिकली तौर पे हो जाएगी। ज़बरदस्त हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये थे कैंसेरियन। तो कैसा लगा कैंसेरियन आपको, आप अपने बारे में जानने का? तो ये जुलाई का महीना आपका अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, और बाकी जो एरीज, टॉरस, जेमिनी और अब कैंसर भी अपलोड है। नेक्स्ट बात करेंगे लियो की। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।